आखिर यूपी में एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है, कौन इससे डर रहा है, ये तमाम चीजें आपको दिखाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है। 1.25 साल बाद होने वाले यूपी चुनाव की गर्मी तो काफी पहले से महसूस हो रही है, लेकिन अब सर्दी के मौसम में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसकी वजह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस खबर में 4 बातें ध्यान देने की हैं। पहली बात, 4 नवंबर से यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, घर घर जाकर बीएलओ अपना काम शुरू कर देंगे। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीडीए प्रहरी बनाने का ऐलान कर दिया है। और चौथी बात, बीजेपी का कहना है कि ना तो सही आदमी वोटिंग से वंचित रहेगा, ना ही गलत आदमी वोटर लिस्ट में जगह पाएगा। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं। ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। बतौर मतदाता आपको ये भी समझना चाहिए कि एसआईआर होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले पूरा प्रोसेस समझिए। एसआईआर कराने की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बताई जाती है। इसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बात की और इस बैठक के बाद जिलाधिकारियों, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे भी राज्य निर्वाचन आयोग ने बात करके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें तो आज से लेकर 3 नवंबर तक तैयारियां की जाएंगी और इन तैयारियों में जो जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं, वो अपने अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, बीएलओस को ट्रेनिंग देंगे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग कराई जाएगी जिन डॉक्यूमेंट्स पे वोटर्स की डिटेल लिखी जाती है। 3 तारीख के बाद ये डॉक्यूमेंट लेकर बीएलओ घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी जानकारियां लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करते जाएंगे। ठीक 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो आपत्तियां होंगी, जो दावे होंगे, वो चुनाव आयोग को लोग दे सकते हैं और उन दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई करने के बाद जो अंतिम सूची है वो चुनाव आयोग प्रसारित करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया लगभग 1.5 महीने के आसपास चलेगी और 1.5 महीने के बाद जो वोटर लिस्ट है वो छन करके आएगी, जिसमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में असल में कितने वोटर्स हैं। लेकिन बात अगर इतनी सी है तो यूपी में विपक्ष को आपत्ति क्या है? वोट बनाने का काम, वोट डलवाने का काम, वोट गिनती का काम सब जिला स्तर पे होता है। तो जब कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि यहाँ 5000 वोट डबल बने हुए हैं या किसी पूरे मोहल्ले का वोट काट दिया गया, किसी वर्ग विशेष का वोट काट दिया गया, किसी जाति विशेष का काट दिया गया, तो आयोग को जांच कराना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची दी, एक स्टेटमेंट दिया, उस पर उसने बजाय स्टेटमेंट की जांच करने के हमसे ही स्पष्टीकरण मांग लिया और जब हमने जवाब दे दिया तो कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखे और जो उसकी विश्वसनीयता गिर रही है लोगों के अंदर वो कायम रहे। तो एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार गर्माता जा रहा है और बड़ी खबर जो आ रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंची है। चुनाव आयोग के पास चिट्ठी लिखी है। रणवीर सिंह के पास हम सीधा रुख कर रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ शिकायत यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो बीएलओ हैं, जो एडीएम इलेक्शन है या ईआरओ हैं,
इनकी नियुक्ति जाति और धर्म देखकर की जाती है। यानी कि सरकारी मशीनरी ऐसे लोगों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के लिए करती है जो सत्ता में बैठी पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने वाले लोग हैं, जिसमें एडीएम इलेक्शन है, ईआरओ हैं और इसके अलावा बीएलओ हैं, ये सब बहुत चिन्हित लोगों को रखा गया है। इलेक्शन कमीशन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ताकि जो इलेक्शन के एसआईआर की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से और बिना भेदभाव के हो।